गंभीरता का गुण। जितनी गंभीरता, अगर गंभीरता अर्थात जमा करना, जितनी गंभीरता उतना ही आत्मा गंभीर, नॉट सीरियस। यहाँ बाबा कहते कुछ बात हुई, मतलब कुछ सेवा की, लेकिन समाया, ये गंभीरता का गुण। और ये गंभीरता का गुण ही मैच्योरिटी है। एक्चुअली महाराजा क्वालिटी में क्या चाहिए? मैच्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि मैच्योरिटी मतलब ही इतनों की पालना करना है, इतनों को लीड करना है। उसके लिए स्वयं में बहुत समझदारी, मैच्योरिटी चाहिए। तो बाबा हमें क्यों हर एक गुणों से सजा रहा है? तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 16/9 आधा सितंबर भी पास हो गया। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाते हैं। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को भी कौन सी एक फिक्रात है? एक ही फिक्रात है अगर रियल फिक्रात है तो। फिक्रात की डेफिनेशन है, जो नहीं मेरे कंट्रोल में है उसको सोचना, उसको फिक्र नहीं कहेंगे, वो टेंशन है, चिंतन। और जो मेरे कंट्रोल में है वो मुझे करना है, नहीं बाकी है, उसको फिक्र कहेंगे। चिंता, फिक्र, टेंशन अलग अलग है। तो चिंता अगेन नेगेटिव, सोच चलते रहना चलते रहना। चिंतन एंड फिक्रात, फिक्रात और चिंतन, ये एक। चिंता नेगेटिव, हो गया वो बात पर करते हैं, मतलब वही हो गया, चिंता या टेंशन करो। तो क्या है, फिक्र है या चिंता है? हम्म हम्म जो जो मेरे कंट्रोल में है उसका फिक्र, तो वो बाबा कहते हैं। और वो सब राइट है, लेकिन उसका भी एक ड्यूरेशन है ना। फिक्र का भी, फिक्र भी क्यों होता है? जो कोई डेडलाइन नहीं हो ना तब तक फिक्र नहीं होती। जब हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, तो एक फिक्र है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत, हॉबी होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी, मतलब फिक्र होगी। मतलब वैसे चिंता, वो तो कंटेक्स्ट ही है। तो बाबा हमेशा फिक्रात बोलते हैं ना, फिक्र से फारी किन्ना, बाबा का नॉर्मली फिक्र वर्ड होता है। तो कौन कौन सा फिक्र हो गया? और दूसरा, हाँ, नहीं, खुद को संपन्न बनाने के फिक्र, और मनुष्य से देवता बनाने की हॉबी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए ये सब कहते ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे,
अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे हैं, भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं तो वो जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है। हाँ, ये समझाना है। बेसमझो, बेसमझ भी है, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु बाबा क्यों इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं? जानते नहीं है। एटलीस्ट इतना मानते हैं, उसको जानना भी तो चाहिए अच्छी तरह से। कोई भी जानने का मतलब वो कहते हैं हमको लीलाएं पता है इसका। गणेश जी की लीलाएं पता है, जो भी है उनकी लीला पता है, तो जान गए ना। जानना तो हुआ ना उनके हिसाब से। जितनी जानकारी अवेलेबल है, स्टोरीज बताई जाती है, वो जानते हैं तो जान गए। किसको कहेंगे जानना? जान तो गए ना वो। जानना किसको के, क्यों नहीं जान बाबा इतना सब कह के कहते जानते नहीं। कितनी इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख गए, इतनी लीलाएं हैं भागवत में, इतनी कथाएं हैं, कहते जानते नहीं है। मूल कारण नहीं जानते, रूट कॉज नहीं जानते हैं। रूट कॉज मतलब क्या? मानी गहराई में कोई सॉस कैसा है, मानी उनका कैसे ये, जैसे गणेश जी का वो कैसे ये गुणवान बने, उनको हम्म ये सब, ये हम्म रहस्य वो कैसे ये सब कर हम्म सकते हैं। 80% राइट है, और थोड़ा रहस्य नहीं जानते, लीला जानते हैं। लेकिन लीला के पीछे का जो रहस्य है वो इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी फिल्म को जानने का मतलब थोड़ी ये मारा ये किया, लेकिन वो मारा क्यों था। हाँ हाँ, उसके पीछे के रहस्य को जानना, किसको कहेंगे जानना। जानते तो है वो। हाँ हाँ, वही रहस्य कारण उसके। हम्म। हाँ, वो भी तो नहीं जानते ना, तो उसके पीछे रहस्य जानते ही तो। अब हम कोई भी फिल्म देखेंगे तो हम क्या समझेंगे, ये एक सोसाइटी का एक समाज का प्रदर्शन किया है। वो फिल्म ऐसा थोड़ी है, वो एक्टर थोड़ी कोई ऐसा है। तो कई सारे रहस्य है ना। एक तो वो फिल्म के भी रहस्य, और फिर वो किसके कारण बनाया गया वो भी तो रहस्य। उद्देश्य, हाँ। कब बने सारी है। हाँ, तो पूरा नहीं जानते हैं। बस इतना एक्स्ट्रा हम थोड़ा ऐड कर देंगे। कोई भागवत कथा हो ना तो ये ऐड कर दो। हाँ, वो नहीं समझ में आता। तो परंतु उसे कुछ जानते कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वो कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम के पूजा करते, परंतु उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जानेंगे बायोग्राफी, अब जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सब की, लेकिन जो पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी नहीं पता। मनुष्य की जीवन अ, शिव के कितने ढेर पुजारी है, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? ये तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं?
क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आय हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब शिव बाबा की संतान भाई भाई है, ये भी पक्का है। दुनिया में दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। अच्छा, तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। हाँ, साकार में मतलब एक्चुअली तो ग्रेड ग्रेड तो है ही ना। हम यही तो कहते हैं ना, हमारे ग्रैंडफादर एक है, इतने भी दूर दूर के कजन्स हो जाते हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ? हम्म, एडॉप्टेड बच्चे तो हम हैं, पर एज सच तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तो इसीलिए तो उस अ, एक ही ग्रैंडफादर है, तो मतलब सरनेम एक हुआ। हाँ तो एडॉप्टेड अभी है। हाँ, फिर चलता आया। और इसीलिए तो वो है ना आज, मतलब कितने सारी कम्युनिटीज में कि वो क्योंकि ग्रैंडफादर एक है, तो इसका मतलब सरनेम वही चलता है। तो इसलिए वो सरनेम के साथ शादी नहीं करते। अभी पता नहीं, अभी है नहीं, चलता है ना। उस गोत्र में अगर आपका है तो शादी नहीं करते, क्योंकि एक ही ग्रैंडफादर होगा, भाई बहन हो गए। तो इसी कारण तो ये सब स्टाइल कहाँ से चली? संगम युग में हमारा ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट एक है, इसका इसलिए क्रिमिनल आई हो न सके। तो बाबा कहते हैं, तो एक्ट फिर कोई कहते फिर तो सतयुग में क्या हुआ? सतयुग में हो रही है, सतयुग में तो शादी होती है ना। क्रिमिनल आई की प्रॉब्लम है, शादी की थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए। दीदी यहाँ साउथ में होता है, मामा से, मामा के लड़के से। तो मतलब हाँ, वो चलो वो अलग अलग बात है। नॉर्मल नॉर्मल जो प्रैक्टिस है जनरल, वो बात कर रहे हैं। तो खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तो ये भी पक्का है। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वही है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। आत्मा इस शरीर, बड़े बड़े धर्म वाले इस निराकार बाप को मानते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। सॉरी, वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्मा इस सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते तुम भी मनुष्य हो। एक्चुअली ये पॉपुलेशन वृद्धि का तो क्लियर रहस्य है ना, कि कैसे पुनर्जन्म तो ठीक है, लेकिन एडिशनल कहाँ से आ रही है। तो ये भी कितना अच्छा रहस्य और क्लियर कर सकते हैं। किसी के कोई भी डॉक्टर के पास उसका आंसर नहीं है। अभी होगा ना डॉक्टर्स वाला, पूछ लेना उनके पास कोई आंसर हो तो इसका। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है,
कितना समय इनके फिरने में लगता है ये तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है इस सृष्टि के चक्र के बारे में। हाँ, बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। हाँ, क्रिएशन है ना, क्योंकि स्टार्टिंग है ना हमसे हुई। मनुष्य सृष्टि की स्टार्टिंग हमसे हुई। तो मनुष्य सृष्टि की स्टार्टिंग किससे हुई है? कौन है पूर्वज मनुष्य के? देवता। मनुष्य के पूर्वज कितना वो है कि बंदर नहीं है। मनुष्य के पूर्वज देवता है। तो बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। कहा? कहा? मधुबन, इंद्र सभा में। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बिठा कैसे सकते हो? इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र सभा कहाँ जाता है? परिया भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परिया गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभवान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परिया, मतलब इनर ब्यूटी। सतयुग में तुम बनते हो परिया। और परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परिया अर्थात देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं? जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं। अच्छा, अब गोरा कौन बनावे? ना, हसीन। तो बाबा कहते हैं हसीन मुसाफिर है ना, जो सावरे तन में प्रवेश करता है। बाबा को तो बनाना पड़े ना, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अच्छा, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, बेहद के बाप की ही महिमा है। सागर का मतलब है दो बातें, एक अनलिमिटेड, दूसरा गहरा, डीप है। तो प्यार डीप भी हो और प्यार अनलिमिटेड ही, नो ड्यूरेशन, इतने से के लिए नहीं। और गहरा हो। गहरा कैसे होगा? प्यार की गहराई। बाबा प्यार का सागर है। तो एक तो हमेशा है अनलिमिटेड, और हर प्यार के पीछे का रहस्य है। गहरा मतलब रहस्य। क्यों बाबा प्यार करते हैं? आत्मा है, आत्मा बेसिकली सारी प्योर है, तो वो प्योरिटी को प्यार कर रहे हैं ना। तो जब तक केवल गहराई नहीं हो सकती तब तक अनलिमिटेड नहीं हो सकता, अथाह नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं जो तो तो ऐसी महिमा लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती, बेहद के बाप की महिमा है। उनको ही सब पुकारते कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। अच्छा, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा, मतलब
जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा? तो वह दूसरों को भी पढ़ाएगा और पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, ज्यादा कॉलेज 3-3 किलोमीटर की दूरी पर। विदेश में तो कितने किलोमीटर होते हैं? हाँ, 100 किलोमीटर के अंतराल देखो। हम्म, कितने, तो भी 100 जब उनका प्रोग्राम होता है 150, 200, 500 तक की पार्टिसिपेशन हो जाती, दूर दूर रहते हैं। तो कितना भाग्य है कि नजदीक नजदीक सेंटर है। किस लिए है नजदीक सेंटर? कॉलोनी के अंदर सेंटर है, किसके लिए है? कॉलोनी वाले बताएंगे। हाँ, है ना। कॉलोनी के अंदर सेंटर का फायदा क्या है, उसका फायदा लो। 3-3 किलोमीटर की दूरी का फायदा लो, 100-100 किलोमीटर होता है। नहीं वो ठीक है, अगर वो काबिल नहीं है दुकान तो। लेकिन यहाँ तो सारे सेंटर काबिल है ना, बाबा की मुरली है पावरफुल बस, इस कारण सारे सेंटर में उतना ही वही माल मिलता है, तो इसलिए लाजपत नगर नहीं जाएंगे। हाँ, है तो सही। डायरेक्ट शिव बाबा पढ़ाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मेन तो प्रोफेसर बाबा है ना। तो और दूर, रेगुलर के लिए दूर पॉसिबल भी नहीं है, तो सब भगत ही भगत है, इसलिए वहां वीकेंड होता है, वो ठीक है, दूर है इसलिए। पर नजदीक है तो रेगुलर होना चाहिए क्लास में। हाँ, वो तो फिर विदेश है ना तो फर्क पड़ता है। तो सब देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवता है, रात में है मनुष्य। बोलो। नहीं आप नहीं बता। हाँ। दिन में है देवता है, रात में है मनुष्य। समझ में आया विवेक भाई? तो सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। सब भगत ही भगत है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम ही नहीं होता है। वहां है सब देवता, मनुष्य होते हैं भगत। मनुष्य फिर देवता बनते हैं, वहां है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था। कहते लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे फिर द्वारिका के लिए कहते हैं। अभी तुम जानते हो, जो भी सोने की चीजें थी जिसके राज्य में, वो लास्ट में डूब गई। वो लंका थी उस समय, और फिर बाद में द्वारिका हो गई। वो डिस्कवरी में आते हैं, तो वो रियलिटी है ना। हम्म। हाँ वो भी, वो इतना तो वो रहेगा भी नहीं है ना, उस हिसाब से वैसा का वैसा। तो बाबा कहते हैं भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। कितना अथाह धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा, अभी स्वर्ग कहेंगे? अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग मतलब एक के लिए स्वर्ग है, दूसरे के लिए स्वर्ग है नहीं है, तो वो स्वर्ग नहीं होता है। नहीं तो नॉर्मली होता है ना भाई, उनके लिए तो क्या है, उनके लिए तो हेवन है, पैराडाइस है। ये पैराडाइस नहीं होता है। और प्लस
इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम एक जगह और एक जगह इतनी ज्यादा था, वो तो बिल्कुल ही पैराडाइज में। इक्वालिटी जहाँ होती है वहां पैराडाइज। तो बाबा कहते हैं ये अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वो भी बताया है। अच्छा, रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम अच्छा, तो कौन कौन नालायक बने। फिर तुम न लायक बनते हो। अच्छा, न लायक क्यों कहते हैं, अच्छी पॉइंट है ये। हाँ, थोड़ा और क्लियर। न लायक क्यों कहते हैं बाबा। सिंपल एक शब्द है, एक वर्ड, वो छोड़ जाते हैं ज्ञान को। सिर्फ एक वर्ड बोल दो, पतित बन गए, विकारी पतित बन गए, नो लायक, नो वर्दी। इसलिए अब हाँ, वर्दी लायक ना, वर्दी पूजनीय। देवताओं के लायकों लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हैं ना। बाबा भी कितनी गहराई से बोलते हैं। कैसे अपनी महिमा गाते हैं मालूम है ना, कितने अच्छे आरतीकार करके और ढोल बजा बजा के डिक्लेयर किया सब जगह। वो तो फॉलो करते हैं सब अच्छे से, वो तो मेन वही होते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं ये घर फिटाते हैं, और फिर घर फिटाते हैं। बताओ भाई, घर फिटाया किसी का। बाबा के आके घर छुड़ाया, दूर कराया, तो वो कहते घर फिटाते। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। अब देखो, बाकी सब जगह भी या कितने सारे स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में पवित्रता की महिमा है, कहते हैं पवित्र बनो। लेकिन उसकी भाई ब्रह्मचर्य है, उसका पावर है, उसकी तेज है, उसकी शक्ति है, संकल्प शक्ति है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है। इस कारण वो एक मैकेनिकल भी हो जाता है और थोड़ा मेहनत वाला होता है। रहस्य है इस ब्रह्मचर्य का पीछे। ओरिजिनली आत्मा प्योर है, ओरिजिनली हम भाई बहन है, ब्रह्मा की संतान है। तो जब ये रहस्य को समझ जाते हैं, ये दो तीन रहस्य, तो फिर ये वो फिर इजी हो जाता है। नॉट कि क्योंकि वो शक्ति है, क्योंकि वो वेशभूषा धारण कर ली है इसलिए रहना है, वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते ही है, आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, भारत देश में। भारत देश पहले मगध देश ही था ना, मतलब जिस मेजॉरिटी जहाँ वो राज्य करते थे ना, मगध देश के राजा बोलते थे। जैसे ये रामायण में बताते हैं वो प्रताप भानु। तो उस समय एक्चुअली था ही इतना था ना, त्रेता युग का भारत कितना होगा, बहुत थोड़ा था ना। पटाली, हाँ हाँ। तो मतलब वही भार, और उस समय ये कहते थे
हाँ, तो जो भी भारत में भिखारी कहाँ से शुरू हुई? हम्म, तो मतलब वो ओवरऑल मगध देश ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है भारत को। तो बाबा कहते हैं बाप आती है मगध देश में, जो गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है, इस तरह की जहाँ की ये होता है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये तो बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सत्युग में तूफानों की बात ही नहीं है, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है। यहाँ तूफान लगते हैं, गिर पड़ते हैं, वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तो ये भी हैरान करती है, मतलब एक ये वाला दर्द, इनसिक्योरिटी, बैठे बैठे ये हो गया, और प्लस फिर माया बैठे बैठे आ जाती है, वो भी इनसिक्योर करती है, कभी भी आ जाए माया क्या पता। सत्युग में ये होगा ही नहीं, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती ही नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। भल सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं, तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे रहते हैं उनको कहेंगे, बाबा कहते हैं ना, लेते लेते गिर जाते, फिर फिर भी बाप रहम दिल है, समझाते रहते। अच्छा, कोई तो फिर से वापस आ जाते, तो जो थमे रहते उनको कहेंगे महावीर, हनुमान। वो कौन सा था, हम लोग स्कूल में एक पोएट्री करते थे। एक राजा, इंग्लिश राजा था, वो डर के मारे ये हार रहा था, तो भाग के गुफा में आ गया। क्या नाम है, हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो और बैठा, तो फिर उसने सामने गुफा में देखा, चींटी चढ़ती है फिर उतरती है, फिर वो चींटी विपस चढ़ रही है। कौन सा राजा था? नहीं नहीं, इंग्लिश, मतलब हम लोग को। तो फिर वो, और फिर उसको फिर उससे समझ मिलती है। हम्म, कौन सा तो डी से था नेपोलियन या था उस, जी। हाँ जो भी था, मतलब उसने उससे सीखा कि चाहे कितनी भी हो जाए, करते मेहनत करते, और फिर फाइनली वो चींटी चढ़ गई, तो ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, धारणाएं छूट गई, ठीक है, फिर वापस आ जाओ। हाँ राइट, हाँ, किंग ब्रूस, राइट है, हाँ, ब्रूस ब्रूस, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडरमैन ऐसे बोलते हैं। एंड द, जो थमे स्थिर रहते हैं, जो थमे रहते नहीं, थमे रहे, क्योंकि कितने गिरे चढ़े, जो थमे रहते हैं उनको कहेंगे महावीर, हनुमान। तुम तुम हो महावीर महावीरनी। कौन है महावीर महावीरनी? जो थमे रहे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें आए। हाँ, एक ही हाथ उठाया, अच्छा एक और हाथ उठा, हाँ चलो, बहुत सब महावीर महावीर नहीं है, नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। वैसे आदि देव को भी तो महावीर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं महावीर, नहीं नहीं, वो उनके जैन के महावीर आदि देव।
तो आदिदेव जिससे ही ये महावीर पैदा होते, तो बाबा कहते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। ये एक्चुअली हमारे लिए है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे यह महावीर पैदा होते जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, खुल रहा है, फिर बंद हो जाता है कभी, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। कब ताला हमारा एकदम बंद कब होता है? नहीं, एकदम बंद हो जाता है। तो अब वो भी बात है, पूरा बंद होता है कलयुग में या द्वापर में? हाँ, कलयुग में। पूरा ही बंद हो जाता है मेरे हिसाब से। इसमें तो नहीं है, कलयुग में द्वापर से वो मुश्किल होना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ भी ऐसा है। जिसका तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे जिनका ताला खुलता है, फिर वो क्या करेंगे, वह जाकर सर्विस करते, दूसरे का ताला खोलते हैं, चाबी लेके जाते हैं। कैसे नहीं नहीं, कैसे खुले कि बंद भी है। अब बाप कहते हैं तो वह जाकर सर्विस करते। हाँ? कौन चाबी लेके जाते हैं सर्विस? हाँ हाँ, रमेश भाई बहुत अच्छा। बाप कहते जाकर सर्विस करो। सुना? गटर में जो पड़े हैं, सुनो, उनको निकालो। क्या हुआ इति? शांत बैठे, गटर में पड़े। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। कोई जो ना उस तरफ वाले इतने स्ट्रांग होते हैं, यहाँ से उसको पकड़ते हैं ना, वो एक गेम होता है ना। टग ऑफ वॉर नहीं बोलते नहीं, हैं। वहां भी एक और वहां भी झुंड और यहाँ भी झुंड। टग ऑफ वॉर। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है, अभी तो अपरम अपार सुख है, सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए। और फिर बच्चे खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है ना, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, यह है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई क्या अटेंशन होना चाहिए? यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। क्या? कि बाप किस पढ़ा बात? रहे हैं। हाँ, तो अटेंशन किस में होना चाहिए? एक दिन भी मिस ना हो, ये अटेंशन होना चाहिए। ये शिवानी बनी सुना रही थी, एक भाई था, वो आते थे सेंटर पे, तो वो ड्राइवर जो था वो बाहर खड़ता था, तो फिर उसको बोलते थे। तो कुछ समय के बाद फिर वो आने लगा, कोर्स किया, क्लास किया, अच्छा लगा, फिर कंटिन्यू करने लगा। अब उसकी वो नौकरी छूट गई, और फिर भी क्लास तो कंटिन्यू तो करता रहा। अब उसको नौकरी ढूंढे ही नहीं दूसरी। तो उसको बोला, एक बार गाड़ी में बैठी थी वो, तो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। हाँ, तो बोला क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, नौकरी तो ढूंढो, बाबा ऐसे थोड़ी कहते कि नहीं। तो बोला नहीं,
बाबा मुझे देगा। भाई बाबा तो देगा, तुमको ढूंढनी तो पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बोला नहीं, बाबा देगा। तो कहा कि देखो, अगर मैं ये नौकरी लेता हूँ, ढूंढता हूँ, तो ये ऐसी है कि मेरे को क्लास मिस करनी पड़ेगी। मुझे क्लास मिस नहीं करनी है। तो बाबा को पता है मुझे किसके पास भेजना है जो मेरी क्लास मिस नहीं। तो अब सोचो कितनी होगी पगार, 15-20, हाँ इतनी ही मिलती है, इतने। और 3 लोग उस पर डिपेंडेंट है। पर कितना पढ़ाई के प्रति प्यार की, मुझे क्लास मिस नहीं करना चाहिए, सेंटर मिस नहीं करना है। तो फिर सब गाड़ी में बैठे हैं। बोला आप हमारे पास ही आ जाओ, तुम नौकरी लग गई, क्लास भी मिस नहीं हुई। तो जब उसका उसका अपना हिम्मत होता है, दृढ़ निश्चय होता है, तो परिस्थिति वैसी बन जाती। तो इसलिए हम क्लास मिस नहीं करें, हम सेंटर पे आए, मुरली सुने, हमारी परिस्थिति वैसे बन जाती। बाबा भी बोला ना, गॉड हेल्प्स दोज, वो तो फेमस है ना। ये तो भगवान उसको मदद करता है जो स्वयं को मदद करता है। और फिर जब नहीं होता है ना, मतलब सब कुछ फैसिलिटी, अपने एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं ना, तो आपको रीजन मिलते ही जाएंगे। कभी ये दर्द है, कभी वो दर्द है, कभी ये गेस्ट आ गई, कभी ये हो गया, कोई एंडिंग ही नहीं उसकी। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कुछ न कुछ उसका ये है। मतलब फाइनली स्वयं का लॉस कितना है, हमारी डिसिप्लिन का लॉस, हमारा ये प्राप्ति का लॉस है। तो सही ना, लॉस तो है ही। और रीजन ऊपर से मिलते जाते हैं, क्योंकि मालूम है, माया को भी मालूम है वैसे ही नहीं जाना है उसको। तो माया भी सुनती है, अपनी हिम्मत को कभी नहीं छोड़। इसलिए बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई यह है बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हमें स्टूडेंट गॉड फादर पढ़ाते, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानुवाद सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाद समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते उसमें नंबर 1 यह है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते, दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अपना भी कल्याण करते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं, उनको उनकी क्या स्थिति होगी, सर्विस बिगर कभी सुख आएगा ही नहीं। सेवा किए बिगर चलता ही नहीं। सेवा तो करनी है, थोड़ी सी तो सेवा करनी है। तुम बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे, बोलो, जब ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे, कौन से काम, एक होता है स्व कल्याण विश्व कल्याण का काम, और अदरवाइज भी कर्म जो शरीर से होता है वो ऐसे करेंगे जैसे जिन मिसल। हाँ, मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, मजा आएगा। हॉबी चाहिए मनुष्य से, हॉबी है रमेश भाई, हाँ हॉबी है, इसलिए वो तीर लगता है। नशा, हॉबी का मतलब है खुद को मजा आता है, एंजॉय करते वो चीज करते समय। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद बाबा शुभ मॉर्निंग और बाबा थैंक यू शुक्रिया बाबा, धारणा के लिए मुख्य साथ लास्ट, सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है।
लास्ट से फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। क्या क्या वर्ड बताया बाबा ने आज ये बुद्धि का ताला खोलने के लिए? और अभी अभी बोला जिन मिसल और हॉबी। महावीर महावीर बन हॉबी होना है। तो बुद्धि का, मनुष्य की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी। दूसरा है ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परी ज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। पिछले 1 महीने में एक दिन भी मिस नहीं हुआ। कितना है? कितने आए? कभी मिस नहीं हुई? नहीं? हाँ बताना। हाँ, पिछले महीने कोई भी मिस नहीं किया। एक। हाँ हाँ, मतलब मुरली मिस तो नहीं की ना। ऐसे कितने? जूम की फैसिलिटी फिर तो जूम में तो किसी की। अच्छा आद्या बहन 1 महीना में? कितने महीने में आद्या बहन का? 1 महीने, उसके पहले एक दिन मिस हो जाता था, इस महीने नहीं किया। वंडरफुल। विदेश में रहते, रात को क्लास करती। गुड, बहुत अच्छा। यूथ बच्ची है, बहुत। और बाकी? हाँ बहुत है। हाँ वेरी गुड। एक दिन भी मिस ना हो। भगवान के हम स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है। वरदान है गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले। गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। सुनो, मैंने किया, मैंने ही बोल दिया, वो तो अलग फर्क है ना। समाचार तो वो अलग बात है। मतलब अंदर हमने स्वीकार नहीं किया कि मैंने किया, बाबा ने कराया। बाबा ने, हाँ, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठा करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। सेवा करके, मतलब एक होता है बताना कि भाई वो इंटेंशन अलग है। बाबा कैसे कराता है वो तो मैजिक बताएंगे ही ना कि बाबा कैसे कराता है। अच्छा, स्लोगन है बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे।
14 नहीं 15 और 16 है ना। जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता। ऐसे फॉलो फादर करो, कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है, तो जैसे किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। किया और खाया स्वरूप नहीं बन सकते, मतलब वो पर्सनैलिटी में नहीं आएगा, स्टोरेज नहीं है उसकी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, संकल्प मात्र भी, ये मैंने किया, ये नहीं हो। मैं तो हमेशा करती रहती हूँ। एक होता है सेवा करते, और एक होता है स्व का भी। मैं बहुत सहन किया, तो सहन किया मैं बहुत सहन करती रहती हूँ। ये भी क्या किया, मतलब चलो इतने समय तक सब चुप बैठे थे क्योंकि मैं सहन कर रही थी। ये भी तो एक फल की इच्छा हुई ना। 16 है, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है वैसे फल की इच्छा है, व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है, तो यह भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। कोई महिमा करे, देखो उसके तरफ भी एक अटेंशन जाना स्पेशल, ये भी फल, सूक्ष्म फल को स्वीकार कर। पूरा इच्छा मात्रम विद्या आज का वरदान, और दोनों अव्यक्त इशारे सब इकट्ठे। तो फिर क्या करे, संकल्प तो आएगा ना, सेवा करिए, संकल्प तो आएगा ना, करिए मैंने से। करनहार करा रहा है, ये उसी समय करते समय, इसलिए करनहार वो है, ओनली करावनहार नहीं है, तो उसमें आ जाएगा सब। हाँ, करनहार बाबा के प्रति ज्यादा के फीलिंग में ज्यादा हो, करावनहार तो भक्ति में भी है, करनहार फीलिंग बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। रूट कॉज से ही गया, मैं कर रहा हूँ ये फीलिंग। ओके जी।